लोकप्रिय भी हैं, काम करने का जज्बा रखते हैं। सभी साथी इनके लिए लगे हुए हैं और मेरी सबसे अपील भी है इस चुनाव में बढ़ चढ़कर आगे आएं और हमारे मेयर के प्रत्याशी मनोज वाधवा जी और हमारे सभी पार्षद प्रत्याशी जो हैं उन सब के लिए अपने अपने क्षेत्र में असंध में, नीलोखेड़ी में, इंद्री में भी, असंध, नीलोखेड़ी, इंद्री, हाँ, सब जगह परिषद में हमारे चेयरमैन के लिए, चेयरपर्सन के लिए और यहाँ कॉरपोरेशन है तो हमारे पार्षद और मेयर और जो भी कांग्रेस समर्थित हैं लोकल लेवल पर। तो मेरी सबसे अपील है कि सभी इनका साथ दें। भाजपा को मौका दिया विधानसभा में, जैसे भी यहाँ पर सरकार बनी, लेकिन ख़ास तौर से मैं आपसे अनुरोध करूंगी और मीडिया के माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि करनाल मुख्यमंत्री सिटी होने के बावजूद, मुख्यमंत्री ज़िला होने के बावजूद और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के बावजूद जो यहाँ पर कार्य दिखना चाहिए था वो नज़र नहीं आया। बहुत सी खामियां रही हैं, कमियां रही हैं, स्कैम पर स्कैम हुए। हमने बार बार आप लोगों के बीच में आकर बातें उठाई। सबसे ज़्यादा जो आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करती हैं वो हैं लोकल बातें। जब वो घर से बाहर निकलता है, चाहे उसकी गली की बात हो, चाहे कचरे की बात हो, चाहे पानी की बात हो, बिजली की बात हो, सरकारी दफ्तर में जाकर छोटी छोटी अपने एप्लीकेशंस की बात हो, हर तरह की जो उनकी ज़रूरतें हैं उनके लिए जो उनको लोकल स्थानीय निकाय में जाना पड़ता है, दफ्तरों में जाना पड़ता है और जो दिक्कतें सामने आई हैं, पहले घोटाले भी बहुत हुए। तो आज एक मौका है कि यहाँ पर स्थानीय निकाय में, कॉरपोरेशन में वो हमारे सभी पार्षद प्रत्याशियों का साथ दें, कांग्रेस पार्टी को जिताएं, हमारे मेयर का साथ दें और जो नगर परिषद में हमारे चेयरपर्सन लड़ रहे हैं उन सभी का साथ दें, ताकि आने वाले समय में इस सरकार को, राज्य सरकार को आप चौकन्ना कर सकें और आप लोगों के काम हो। कांग्रेसी नेताओं को आज पार्टी ने निकाला है, चाहे करनाल की बात करें या हिसार की बात करें। जी बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने, पार्टी ने इन्हें बहुत पहचान दी, सब जानते हैं, टिकट भी दिया, टिकट भी आसानी से कहाँ, प्रत्याशी बहुत, उम्मीदवार बहुत होते हैं, टिकटार्थी बहुत होते हैं, लेकिन पार्टी एक पर फैसला करती और वो करके इनको मौके भी मिले। लेकिन उसके बावजूद पार्टी में आस्था ना रखते हुए भाजपा में गए हैं, सत्ता पक्ष में गए, जो भी कारण हुए तो, लेकिन अब पार्टी के खिलाफ वो गए हैं तो पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया। 10 सालों से कांग्रेस बगैर संगठन के चुनाव लड़ रही है और एक भी चुनाव नहीं जीत पाई। क्या लगता है आपको इस बार भी बगैर संगठन के चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसे जीत पाएंगे? नहीं, ये लोकल लेवल पर है, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पीछे जैसा आपने कहा कई साल से हमारा संगठन नहीं रहा, संगठन बनना चाहिए था और आपके बीच भी मैं कई बार आई और ये बातें पहले भी हमारी हुई हैं, आपकी हमारी, संगठन के अभाव की। लेकिन अब हमारे नए प्रभारी बने हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो, क्योंकि एक बहुत मैच्योर मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं, संगठन के वो व्यक्ति हैं और उन्होंने पहले भी हरियाणा को देखा हुआ है, तो हम पूरा विश्वास रखते हैं कि वो बहुत अच्छे ढंग से बैलेंस करते हुए संगठन को बनाने में हमारी मदद। मैम, आपने कहा कि कांग्रेस ने उन तमाम लीडर्स को पहचान दी थी जिन्होंने आज कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, लेकिन उन लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में भीतरघात है,
कांग्रेस के अंदर मान सम्मान नहीं मिला, जिस कारण से उन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा। देखो, छोड़ के जा रहे हैं तो कुछ तो कहना ही होगा ना, उन्होंने कुछ तो कहेंगे। मैम विपक्ष तो आप वार्ड है, लेकिन 20 वार्डों के लिए भी प्रत्याशी नहीं मिलना एक राष्ट्रीय पार्टी का। देखो, बात ये नहीं है, कई बार कुछ ज़्यादा लोकल लेवल पर कॉम्प्लिकेशन सी हो जाती हैं, इसलिए रह जाती है। मैम भाजपा ने एक बड़ा आरोप ये भी लगाया। मैम आप विपक्ष में हैं और प्रतिपक्ष का नेता चुनना तो आपके हकदार हैं, आप उसके हैं, लेकिन वो भी नहीं चुना जा रहा है। इतना लंबा वक्त हो गया, भले ही आप विधायक ना हो लेकिन पार्टी के अंदर तो है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अब शीघ्र ही वो भी होगा, जैसा मैंने कहा, नए हमारे प्रभारी भी बने हैं और आगे सत्र भी आएगा, शीघ्र ही ये फैसला होगा। मैम भाजपा ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि मेयर प्रत्याशी है मनोज वधवा जी करनाल से, उनके ही वार्ड से आप लोग पार्षद प्रतिनिधि नहीं उतार पाए। देखो, ऐसी बात किसने नहीं। कहा है? भाजपा के लीडर ने बोला। नहीं, किसने कहा है? नीरू खट्टर हमारे वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी हैं। जो आपको ये बीजेपी वाले कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और कल भी आपने देखा उन्होंने किस प्रकार से गुंडागर्दी की। हमारे भाई जसपाल गोल्डी जी को वहां से बहला फुसला के उनका पर्चा वापस कराने का उन्होंने प्रयास किया। हम वक्त पे पहुंचे और गोल्डी जी ने कहा कि मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने जोर जबरदस्ती की, आपके सामने ही थी वो सारी मीडिया के अंदर वो क्लिप्स आई हैं। तो ये कहना कि हमारे वार्ड के अंदर, हाँ एक आध वार्ड के अंदर, वो भी अभी कुछ देर रुक जाइए आप, उसका भी खुलासा करेंगे। जो वार्ड नंबर 8 से जो हमने प्रत्याशी को टिकट दी थी उसका भी थोड़ी देर तक करेंगे खुलासा। वधवा साहब आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती इनको ले गए, लेकिन गोल्डी जी वहां करने क्या गए थे पंचायत भवन में, जबकि उस दिन नामांकन उठाने की अंतिम तिथि। आपको बता दिया गया था कि उनकी आपस में वहां पे पंचायत हुई थी। पंचायत में ये फैसला हुआ था कि म्यूचुअल आप दोनों में से एक ही कॉलोनी के हैं, तो आप एक व्यक्ति इसमें से पर्चा उठा लो। तो उन्होंने जबरदस्ती करने का काम किया। शैलजा जी, नायब सिंह सैनी का कहना है कि बापू बेटे की पार्टी बन के रह गई, इसलिए कांग्रेस आगे नहीं बढ़ रही, परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ रही। देखो, वो उनको मुख्यमंत्री बनाया है उनकी पार्टी ने, और हम उम्मीद करते हैं कि वो हरियाणा के विकास की बात करें, और कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है उस बात को छोड़ दें, हरियाणा के लोगों के विकास पर प्रत्याशी ऐसे हैं जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हैं लेकिन वो चुनाव आजाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ रहे हैं। क्या उन्हें कांग्रेस की यकीन नहीं? देखो, मैंने कहा कई बार लोकल बात होती है, लोकल वार्ड्स में भी और भी कई उम्मीदवार होते हैं, तो वो भर देते हैं। ऐसे वैसे चुनावों में भी होता है कि किसी पार्टी के वो टिकट मांग रहे होते हैं, नहीं मिलती तो खड़े हो जाते हैं। आपके साथ अगर असली तो वो है कैंडिडेट जिनको सिंबल मिला। चलो आपके साथ मैम एक